एक हफ्ते के दौरान 4 वाकयात सामने आए हैं। सरगोदा, फैसलाबाद और कराची। पेशावर वाला मामला तो 1 महीने पहले का है, लेकिन वो भी इसी हफ्ते में ही सामने आया है। बच्चों से ज्यादती और उसके बाद उनके कत्ल जैसे भयानक वाकयात, ये एकदम से हमारे माशरे में ये इतने सारे वाकयात में इजाफा क्यों हो रहा है? देखिए, ये तो इस क्यों हो रहा है, इसकी तो बहुत सारी वजूहात हैं। और ये वाले जो रुझानात हैं, ये कोई ओवरनाइट हमारे यहाँ पैदा नहीं हुए। जिस तरीके से हम अपना समाजी हम हवाले से और अखलाकी हवाले से जिस तरह हमारी सोसाइटी जिस तरफ जा रही है और उसके लिए जिस किस्म के इक़दामात करने चाहिए थे, वो हमने एक एक इज्तमाही तौर पे एज मिन हासिल कौम हमने वो नहीं किए हैं। ना हमने फैमिली की सतह पे, ना हमने रियासती सतह पे। और उसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि ये एक बीमार जो जहनीत है, नफ्सियाती तौर पे तो मुझे लगता है एक वो लोग हैं जो कि एक बीमार क्रिमिनल माइंडसेट रखते हैं और वो इस तरह के जराइम का इर्तिकाब कर रहे हैं। और दूसरा, आप और हमारे जैसे लोग हैं जो नफ्सियाती इस वक्त बहुत दबाव का शिकार हैं, क्योंकि हर रोज जब हम इस तरह के गैर इंसानी और एक इतने भयानक, और वो भी बच्चों के साथ, हम इतने भयानक वाकयात जब हम सुनते हैं सेक्सुअल अब्यूज के। और फिर अब बच्चों को ये भी है कि उनको उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज भी किया जाता है, रेप किया जाता है, और फिर उनको उनकी जान जिस बेदर्दी से ली जाती है, बिल्कुल। इंसान सोच नहीं सकता कि ये कौन लोग हैं। और उसकी वजूहात में मैं समझती हूँ बहुत सारी वजूहात है, लेकिन एक बड़ी वजह ये भी है कि हमारे समाज में इस वक्त माशरे में जजा सजा का खौफ नहीं रहा। देखिए, बहुत सारे ये जो एक मनफी रुझानात होते हैं, ये एक शैतानी चीजें होती हैं, ये हर सोसाइटी के अंदर कुछ लोग होते हैं जो इसका शिकार होते हैं। वहाँ तो पे जो इसके लिए क्रिमिनल क्या जस्टिस फरजाना सिस्टम है साहिबा, वो इसके लिए जो मजबूत आप है, बात कर रही हैं कि लोगों को जजा सजाएं सजा मिलती का हैं। खौफ नहीं है लोगों में, तो इसलिए इन वाकयात में एक वजह ये भी है इजाफा होने की। तो क्या ऐसे जी, बहुत वाकयात के लिए उन लोगों को सजा देना लाजमी है? और किस लेवल की सजा होनी बिल्कुल। चाहिए इन जराइम की, खासतौर पर जो रेप के वाकयात सामने आ रहे हैं और उसके बाद कत्ल के? देखिए, वैसे तो हमारा कानून में ऑलरेडी कवानीन बने हुए हैं और सख्त सजाएं हैं। चाइल्ड रेप और उसमें मतलब सजाए मौत है, उम्र कैद की सजाएं हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ लॉज नहीं है, और ऐसा नहीं है कि इन जराइम की सजाएं मुकर्रर नहीं है। लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि इन सजाओं के ऊपर अमल दरामद नहीं होता। आप ये देख लेना कि जितने केसेस रिपोर्ट होते हैं चाइल्ड अब्यूज के ही आप देख लें, आप बाकी तो छोड़ दें, चाहे आप कसूर का वाकया याद करें, वो होता यही है कि अगर आप इस चीज को देखें कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो पूरी तरह से नाकाम हो चुका है लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने में। अगर कहीं केसेस रिपोर्ट भी हो जाते हैं या पुलिस जो है वो एक इफेक्टिव तरीके से एविडेंस इकट्ठी नहीं करती, प्रोसिक्यूशन बहुत हमारी कमजोर है, जिसकी वजह से जजेस के अंदर भी एक पेट्रियार्कल माइंडसेट, एक लेकिन बिल्कुल फरजाना ऐसा साहिबा, माइंडसेट है। जो एक और भी मसला हम यहाँ पर देखते हैं कि जब ऐसे लोगों को सजा देने की बात की जाती है तो जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं वो भी सामने आ जाती हैं कि आलमी कवानीन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते किसी इंसान की जान लेने के हवाले से। हमारे यहाँ पे भी कुछ मिनिस्टर्स हैं जो इस मामले को लेके खड़े हो जाते हैं, तो फिर सजा तो ऐसे लोगों को देना और भी मुश्किल हो जाता है। नहीं, देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मसला ये है कि सजाएं तो आपने सख्त की हुई हैं, ठीक है, आपने सजाए मौत दी है, लेकिन आप सजाए मौत किसी को देते तो नहीं है ना। हम ये कहते हैं कि सजाए मौत जो है, सजाओं का की सख्त गिरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सजाओं का होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर कहीं भी सजाए, वहां पे डेथ पेनल्टी नहीं है, लेकिन क्यों वहां जराइम इस तरह के उसमें, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो कम जराइम है इस तरह के, वो इन ममालिक में होते हैं जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है। सबसे कम वहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज का और वायलेंस, जेंडर बेस्ड वायलेंस के वाकयात होते हैं, जबकि वहाँ पे सजाए मौत नहीं है। लेकिन उसमें वजह यह है कि सिस्टम जो है वो इतना एफिशिएंट है कि अगर कोई भी इस तरह का क्राइम कमिट करता है, उसको फौरन जो कानून के अंदर सजा है वो सजा होती है। सजाओं का होना जरूरी है, सजाओं की सख्ती इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। अगर आप लोगों के अंदर ये खौफ हो कि अगर हम ये जुर्म करेंगे हम पकड़े जाएंगे, हमें उसकी सजा मिलेगी, हम इससे बच नहीं सकते। बिल्कुल। यहाँ पे एक सेंस ऑफ इम्प्यूनिटी है। जो क्रिमिनल ने, जो इस तरह के मुजरिम है, वो सोचते हैं हम ये करेंगे हमें कौन पकड़ेगा, हमारा कोई हाथ नहीं रोकेगा। ज्यादा से ज्यादा यही होगा अगर पुलिस में पकड़े भी गएंगे वक्ती तौर पे, हमें पकड़ भी लिया, बाद में दे दिला के, पैसे दे के, इधर उधर रिश्वतें दे के लोग जो है वो सजाओं से बच जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा, और इसके पीछे ज़ाहिर है हमें इस चीज को भी देखना है कि ये माइंडसेट कहाँ से बन रहा है।
जिसके बिल्कुल। अंदर इसको किस तरह से हमने इसकी रोकथाम प्रिवेंशन कैसे करनी है। देखिए आज तक मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क में अंदर एक वायलेंस के हवाले से, जो वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, वायलेंस अगेंस्ट ट्रांसजेंडर, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये एक नेशनल इमरजेंसी का मसला बनता जा रहा है। इस पे एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करके पार्लियामेंट का काम है कि वो सर जोड़ के बैठे, वो तमाम स्टेक होल्डर्स को, जिसमें सिविल सोसाइटी है, आपके पुलिस है, आपके जुडिशरी है, हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोकल गवर्नमेंट के लोग हैं, लोकल पुलिस के लोग हैं, उनको एक जगह पे बिठा के कुछ स्ट्रेटेजी बनाए कि भाई किस तरह से हमने इन वाकयात की रोकथाम करनी है, क्योंकि ये कोई, देखिए ये एक पेंडेमिक की तरह फैल रहा है, ये बिल्कुल, इक्का दुक्का बिल्कुल। वाकयात नहीं है। लेकिन जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो तो बहुत आटे में नमक के बराबर है। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि सेक्सुअल चाइल्ड अब्यूज का क्या एक गली मोहल्ले की सतह पे, घरों की सतह अच्छा, पे क्या इसमें उसका इसमें लेकिन फरजाना इम्पैक्ट है। साहिबा, जो रीजंस की आप बात भी कर रही हैं, अब जिस तरह कराची की 3 साल की बच्ची और जो मुंतहा 6-7 साल की गालिबन वो बच्ची थी, जी, इतनी छोटी बच्चियों के मामले में लोगों की सोच भी इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो इतनी छोटी बच्चियों को भी नहीं बख्श रहे। तो आप क्या समझती देखिए हैं कि बिल्कुल बच्चियों के खिलाफ ये बढ़ते अखलाकी जुराइम की एक वजह हम सोशल मीडिया को भी कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पे गालिबन वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, तो बच्चे जो चाहते हैं वो देखते हैं, या बड़े देखते हैं, तो उनके लिए कोई वो एक हद नहीं होती है कि वो किस हद तक जा रहे हैं? हाँ, देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि माँ बाप की भी बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त बनती है, क्योंकि शायद हमारे ज्यादा गली बन गई मोहल्ले है हमारे जिम्मेदारी, बच्चों के शायद लिए माँ आप बाप की मुश्किल जिम्मेदारी से ज्यादा बढ़ गई है। कि बहुत बढ़ गई है कि वो अब 3 साल की बच्ची को या 5 साल की बच्ची को आप क्यों अकेले जो है वो किसी दुकान पे हम नहीं भेज सकते। एक बिल्कुल। जमाने में लोग भेजते थे, एक जमाने में हम भी बचपन में गली जाते थे। मोहल्ले में खेलते थे। तो ये इतना ये इस तरह का अजाब नहीं था, लेकिन अब ये माहौल नहीं रहा। हमारे माँ बाप को भी पता होना चाहिए कि बच्चों की हिफाजत हमें करनी अब पड़ेगी, क्योंकि इस तरह के दरिंदे हमारी गली मोहल्लों में फिर रहे हैं। और दूसरा बात ये है ना कि ये हमें जो आप अभी बात पूछ रही थी कि इसको किस तरह से हम इसकी इसकी रोकथाम के लिए हम जी, जी। क्या वजह क्या है। देखिए मतलब उसके सोशल अंदर मीडिया ये अगर क्या वजह है कि इस हवाले से देखिए रिस्ट्रिक्शन सोशल लगानी चाहिए? एक तो नहीं उससे भी कोई नहीं। देखे अभी इतने वो निकल आए हैं, अगर आप पाबंदियां भी लगाते हैं तब भी लोग एक्सेस कर लेते हैं। जिन्होंने पोर्नोग्राफी को, इन चीजों को एक्सेस करना है, वो इन चीजों को कर लेते हैं। लेकिन ये माइंडसेट कि क्यों लोग इस तरह के गैर जो एक फितरी चीजें हैं उनकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि एक ओवरऑल जो देखें, ये जो जितने भी जराइम होते हैं इनका एक पावर का कॉन्टेक्स्ट होता है। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में जो मर्दानगी का तस्वुर है वो इस वक्त बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। मर्दों को लगता है कि हमारी जो पावर है, क्योंकि ना देखे ना, ट्रेडिशनली हम समझते हैं कि आदमी जो है वो घर का सरबराह है, वो मजाजी खुदा है, वो कमा के लाएगा, वो हिफाजत करेगा। ये ना तो अब वो मजाजी खुदा रहा है, ना उसको पास नौकरी है, ना वो कमा सकता है। तो बिल्कुल। फिर वो अपनी पावर की असर्शन कैसे करे, अपनी पावर, अपनी ताकत, अपनी मर्दानगी को किस तरह से प्रूव करे। और ये इस तरह बच्चों पे हमले करके, औरतों पे हमले करके, कमजोर तबकात पे हमले करके वो समझते हैं कि हमारी ये अपनी मर्दानगी का भी उनको वो इसमें शायद उसकी एक एहसास सेटिस्फेक्शन मिलता होती है है कि उनके हम लिए, मर्दानगी की। सेटिस्फेक्शन होती है। क्योंकि ये पावर, देखिए ये जो जराइम होते हैं ना, इनके अंदर पावर का एक बहुत बड़ा क्रिटिकल एलिमेंट होता है। ये सेक्सुअल एक्ट भी होते हैं, जाहिर है सेक्सुअल जो वो चीज है, लेकिन उसके साथ साथ ये पावर का जो इम्पैक्ट, जो पावर को वो जो इंजॉय करते हैं। अब ये जाहिर है कि एक अच्छा मर्दानगी के जो बेहतरीन तस्वुरात हैं उसको हम प्रमोट करें, मीडिया के जरिए प्रमोट करें। अच्छा मर्द कौन है, बच्चों, तो इसमें बहुत ज्यादा जिम्मेदारी हम सबकी मुझे लगता है। और वही बात है कि एहसास बेगानगी रियासत के साथ बढ़ रहा है। लोगों को लगता है कि रियासत तो मौजूद ही नहीं है, हम जो चाहेंगे कर गुजरेंगे, हमें हमारी कोई पकड़ अच्छा, दकड़ इसमें नहीं एक और होगी। पहलू भी है तो फरजाना ये भी साहिबा एक कि एलिमेंट ऐसे है। ऐसे जो वाकयात सामने आए हैं, इनमें जो मोस्टली केसेस में जो करने वाले जो मुल्जिम हैं वो आपके या तो रिश्तेदार निकलते हैं या आस पड़ोस के रहने वाले लिखते हैं। तो अब ये बिल्कुल मसला ऐसा भी ही इतना है। बड़ा है कि फिर आपको अपने घर का स्ट्रक्चर इस तरह का बनाना है कि आपको अपने करीबी लोगों को भी अपने घर से दूर रखना है।
नहीं, देखिए दूर रखने से ऐसे बात नहीं बनेगी। ज़ाहिर है आप हमारे रिश्ते हैं, आप उनको तो नहीं वो कर सकते, लेकिन आपको बच्चों को एजुकेट करना है। माँ-बाप को बच्चों को सेक्सुअल एजुकेशन देनी है, बच्चों को गुड टच, बैड टच बताना है। बच्चों को ये बताना है कि अगर कोई आपको कहीं आपके प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगाता है या आपके साथ कोई, तो आप जो है इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आप हमारे पास आएँ, आप हमें बताएँ। इसी तरह मैं समझती हूँ अभी हमें स्कूलों में भी इसको पार्ट ऑफ करिकुलम बनाना चाहिए। हर बिल्कुल टीचर बिल्कुल बच्चे ठीक कह को रही हैं आप। साथ देखिए, जिस तरह से आपको है अभी एक स्कूलों में लोगों ने एक वो सीक्रेट वॉल बनाई हुई है, जहां बच्चे अपनी पेंटिंग्स जो बात नहीं करते, जी लेकिन जी अगर वो बिल्कुल। बच्चा किसी चीज का शिकार है, ये जो क्या नाम है इसका, जो एजुकेशन पे काम कर रहा है, रॉय, क्या नाम है, आई एम शहजाद सॉरी, आई एम रॉय, फॉरगेटिंग। बिल्कुल शहजाद रॉय ने इस पे जी, स्टार्ट जी। किया जी। शहजाद राय के स्कूलों का आप पैटर्न देखें कि उन्होंने वो एक वॉल बनाई है, बच्चे तो टीचर्स का काम है कि वो भी आप इन चीजों को आइडेंटिफाई करें। अगर बच्चा जो है अनयूजुअली बिहेव कर रहा है, हम्म। तो नॉर्मली ये होता है कि उसके साथ कोई ना कोई सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, लेकिन वो उसमें बात नहीं कर पाता। उसको आइडेंटिफाई करना, अर्ली स्टेज के ऊपर अर्ली डिटेक्शन कर लेना कि बच्चे के साथ कुछ नॉर्मल नहीं हो रहा। माँ बाप को भी ट्रेनिंग की अब जरूरत है, और माँ बाप को हर रोज अपने बच्चों से बात करने की जरूरत है। और माँ बाप और बच्चों के रिलेशनशिप के अंदर ये जो एक वो है ना हमारा बैरियर है कि जी सेक्स की बात नहीं करनी, बच्चों को कुछ बताना नहीं है, मुझे लगता है कि इससे हमें निकलना होगा। हमें बिल्कुल। माँ बच्चों को गुड टच बैड टच बताना होगा। ये तो नहीं हो सकता ना कि हम बच्चों को अपने अपने रिश्तों से, अपने चाचे मामे कजन उनसे दूर कर दें, लेकिन बच्चों की हमें एजुकेशन करनी है और फिर एक नजर भी रखनी है। माँ बाप को विजिलेंट होना पड़ेगा।